हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज निकली है उनके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 2006 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस जो मैथ्स में आए हुए हैं वो शॉर्टकट ट्रिक से आपको करवा रहे हैं। तो इसमें हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी आपकी ले लिए हैं। आज आपकी 4th क्लास है। ये पूरी वो सीरीज है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनको एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करके बताएंगे ट्रिक से। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 4th क्लास है और इस 4th क्लास में आपके 2006 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है तो एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर रूट का जरूर आता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट इसमें दिया है 93 नंबर है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, मतलब स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें एक ट्रिक लगती है। अब ट्रिक अगर 5 के केस में होगा, लास्ट में जैसे 25 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। सपोज मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 2 5 है, तो लास्ट में देखिए 25 है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे 4 × 3, तो इन दोनों में देखिए 4 × 3 यानी 12 हो गया। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है उससे एक नंबर ये ज्यादा है और लास्ट में 25 है, इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम सेकंड जो दे रखा है 2025, अब देखिए 25 है और इसके भी हम फैक्टर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी 4 से ये एक ज्यादा है और यह 25 है, तो ये भी स्क्वायर होगा। ऐसे थर्ड ऑप्शन है 25। अब देखिए इसमें 25 है लेकिन इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 5 × 5 है, तो इसमें एक नंबर का गैप नहीं है, डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो आंसर करेक्ट होगा। और 4th भी चेक कर लेते हैं कि 4th दे रखा है 4 2 2 5, तो 25 है, तो इसे कैसे लिखोगे, 6 × 7। दैट मीन्स ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी इसका 3 स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आंसर आपका क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट का 93 का थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया, जो स्क्वायर नहीं होगा, बाकी सारे नंबर स्क्वायर होंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप लोग शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 94। अब इसमें सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास के कई बार एक क्वेश्चन आया है, कई बार 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये वाला टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो 94 क्वेश्चन में देखिए कि इक्वेशन दे रखी है 60 / 5 × 16 - 8 / 2 / 3। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में यानी कि हमको इसको कट कर देना है, तो 2 4 = 8 और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ गया। फिर ये डिवाइड हो जाएगा इससे, और ये भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 60/5 हो गया, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, 3 से कट हो गया, 48, 12 × 4 48 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन 48 आ रहा है, तो ये आंसर सही हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, सिंपल ऐड करना है, लेकिन इसमें देखिए डेसिमल दे रखे। देखिए पेपर कभी हार्ड नहीं आता, लेकिन पेपर ट्रिकी होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, लेकिन उसको आप स्किप कर देंगे और सिंपल वाले भी सॉल्व करेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 95। समीकरण को हल करने के लिए कौन सा, अब देखिए ये सब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और सिंपल ऐड कर देना है इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इसको। 6.54 और 3.21, इनको सिंपल ऐड करना है। तो 7 4 11 और 1 12, एक कैरी हो गया, ये हो गया 8 2 10, 10 और 5 15 और 1 16, एक आ गया,
ठीक है, एक कैरी यहाँ से हो गया। अब इसको ऐड कर दे, 3 3 6 9 हो गया, 9 दूनी 18 1 19, 19.62 मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे भी ऐड करना चाहिए, लेकिन लिखने में भी टाइम लगेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले लास्ट के नंबर को ऐड कर दीजिए, 4 + 1 + 7, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर को ऐड करिए, 2 + 5 + 8, फिर लास्ट वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, बस कैरी ऐड करते चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, और 2 नंबर दिए हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, मतलब अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो अंतर में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को माइनस करना है नंबर को, तो 4/5 - 2/3, अंतर मीन्स हो गया डिफरेंस, 15 हो गया एलसीएम, 5 × 15, तो 4 × 3 हो गया। मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते थे इसको, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, तो कितना हो गया ये 12 - 10/15, तो ये हो गया 2/15, 2/15 मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल इसमें अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है, सिंपल इसको माइनस कर देना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हर पेपर में HCF LCM का क्वेश्चन जरूर आया है, तो ये वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ HCF निकालो या LCM निकालो इसी टाइप का ही आया, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आया। तो अभी क्वेश्चन नंबर देखिए 97 में इसका हमको HCF निकालना, 30 60 और 72, 30 60 और 72, तो सारे नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएं, उसी से हमको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसको 6 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट 6 से कर दें, 6 × 5 = 30, 6 × 6 6 × 6 6 दूनी 12। फिर से ये ए नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 जो है वो HCF हो गया इसका, ठीक है। क्योंकि ये नंबर जो है ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी, सारे नंबर नहीं डिवाइड हो रहे, इसका मतलब HCF इसका क्या आ गया 3, थर्ड मतलब 6 ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 6 आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 98 में क्या करना है ये भी देखिए, सबसे उपयुक्त क्या, अब सीधा LCM निकालना है इसका और कुछ नहीं करना, तो 15 30 24 इसका हमको LCM निकालना है, तो सारे नंबर 3 से कट रहे हैं, अब 5 से काट, 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट करिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 5 से कट कर दीजिए। अब ये नहीं कट हो रहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 5 × 2 = 10, 10 × 4 40, 40 × 3 120, तो 120 मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। गला थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 21 चॉकलेटों 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है, मतलब चॉकलेट है टोटल 21, ठीक है, और किया जाता है इसको डिस्ट्रीब्यूट 5:2 में, तो छोटे हिस्से की संख्या बताओ। तो अब इसे कैसे करना है, बड़ा हिस्सा हो गया 5x, छोटा हिस्सा हो गया 2x, ठीक है। तो दोनों का एडिशन यानी कि 5x + 2x = 21, 7 हो गया, 7x = 21, तो x = 21/3, x की वैल्यू आ गई 3। अब छोटा हिस्सा पूछा तो ये छोटा है, तो 2 × 3 यानी कि 6 हो गया छोटा हिस्सा, तो 6 का मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 में 6 दिया हुआ है। और अगर इसका बड़ा हिस्सा पूछते तो आंसर क्या था, इस 3 को
5 से इंटू कर देते, 5x मतलब 5 से इंटू कर देते तो वो बड़ा हिस्सा आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपका ये डिवाइड करने वाला, रेशियो प्रोपोर्शन वाले इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कई बार सिंप्लीफिकेशन में भी ये ऐड कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ वो सारे आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 नंबर भी क्या है, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। मतलब टोटल जो था 175 का पेपर था, जिसमें से 126 नंबर मिले हैं और पूछा गया कि कितने परसेंटेज मिले उसको। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर आपको जितने नंबर मिले, परसेंटेज पे क्या, जितने नंबर मिल गए आपको 126 मिले और जितने में से मिले ऐसे लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 से 15, 16 17 25, 5 दूनी 10 20 आ गया और ये कट जाएगा। फिर से 5 से कट कर दो, 5 7 35, 5 चौक 20 और ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 अठी 56, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 72। यानी उसका आंसर क्या आ गया, 72% मीन्स 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब एक सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ है कि जितने नंबर मिले हैं और टोटल में से कितने मिले उसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो नंबर ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। ये तो और भी ज्यादा इजी है, जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, 101 नंबर में 35 का 12%, 35 का मीन्स इंटू 12%। 5 से इसको कट कर दिया जाए, या हम एक काम कर सकते हैं कि अगर 100 को टच ना करें, सीधा इंटू कर दे 12 से, तो 12 पंचे 60 हो गया, 6 कैरी हो गया, 12 चौ 36 हो गया, तो 6 6 12, 420 आ गया। 420/100, 0 0 कट गया, 4.2 आंसर करेक्ट है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि कई बार जैसे जीरोज में दिया होता है, तो अगर हम कट करेंगे फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप 0 को टच मत करिए, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके 2 के बाद डिजिट लगा दीजिए, क्योंकि नीचे 2 0 थे, मतलब 100 था। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 102। 102 में क्या है, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। ठीक है, यानी उसने बेचा है 434 रुपए में, मतलब सेलिंग प्राइस इसकी दे रखी है 400, यहां लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य इक्वल टू 434 रुपए। अब उसने प्रॉफिट लिया 24% का, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ ले लिया 24% का। तो रमेश ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी, यानी कि सीपी आपको निकालना है। कितने में खरीदी थी, प्रॉफिट, और इतने में बेच दी, यानी 434 रुपए में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसको मान लें कि x रुपए में सपोज खरीदी उसने। ठीक है, तो बेची कितने की, तो x प्लस 24% का उसको प्रॉफिट मिला, और दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस के। और सिंपल हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो 124/100, x इज इक्वल टू 434, तो x इज इक्वल टू 434 अपॉन 124 इंटू 100। या तो हम इसको ऐसे x मान के कर लें, या फिर सीधा हम CP का फॉर्मूला लगा दें, CP इज इक्वल टू SP 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP। सिंपल लगा सकते हैं, तो CP का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP।
ठीक है, या x मान के कर लीजिए। एक क्वेश्चन को कई मेथड से किया जा सकता है। तो अभी इसको बस सिंपल हम कट कर दें और अब आंसर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका पहले 2 से कट कर लें। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 217 ऊपर आ गया। फिर ये कटेगा 2 से कट कर दें इसको। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये पूरा पूरा कट गया आपका 7 से। 7 इंटू 50 350, यानी 350 रुपीज़ की कोई चीज़ थी जिसमें 434 रुपये में उसमें बेच दिया और इसको 24% का प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या आएगा 350, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? अब देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था, एक ही पेपर में 2 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन डाल दिए, एक में प्रॉफिट लिया है, दूसरे में लॉस दिया है। सिंपल वही चीज हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि कोई भी चीज मान लो x रुपए की थी, अब इसमें क्या है, छूट का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया 12% का, एसपी दे दिया 132 और सीपी बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य बताना है। तो सिंपल वही करेंगे, x माइनस 12 अपॉन 100x। अब यहां माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये 132 के इक्विवेलेंट है। तो अब इसमें से 88 अपॉन 100, एलसीएम ले लिया हमने 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 कर दिया इज इक्वल टू 132। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 132 इंटू 100 अपॉन 88, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 8, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 से इसको काट दो, यानी 150 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, 150, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, वही 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इनटू एसपी। तो पहले वाले में जहां प्लस लगा था वहां माइनस लगा करके भी हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसको आपको करना है कैसे, जैसे मान लीजिए 105 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस, पेपर्स और नोटिफिकेशंस सारी चीजें मिलती रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, मतलब रेट दिया है आपको 10% का। ठीक है, रेट कितना दिया है 10%। ब्याज की दर पर 1400 रुपए का, यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है 1400 रुपए और 2 साल टाइम दे रखा है 2 इयर्स। तो आप बताना है ब्याज क्या होगा, यानी कि इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं करने के, या तो आप पहले अमाउंट निकालिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शॉर्टकट फॉर्मूला, लेकिन ये 2 साल के लिए ही लगेगा। तो 2 इयर्स के लिए हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं, ये देख लीजिए, सीधा CI निकल आएगा। CI इज इक्वल टू 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100% इंटू P। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें। R का मतलब हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर बाई 100 इंटू 100% लगा है, तो अब 1/100 करना पड़ेगा और P की वैल्यू है 1400। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया 21 और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया इंटू 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 29, 294 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके ये वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक तरीका और भी है
मुझे सिंपल लगता है P1 प्लस R बाई 100 की पावर T। इसमें हम पूरा लगा के पहले हम अमाउंट निकालते और जो अमाउंट आता उसमें से P को माइनस करते, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता। तो ऐसे हमने शॉर्ट मेथड से ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बस इसको आप याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल के लिए यूज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन है। रवि और रश्मि ने 150 रुपए और 200 रुपए में एक व्यापार में निवेश किया। देखिए इतने दिनों से मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो जब भी प्रॉफिट लॉस का, जब भी पार्टनरशिप का या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के वो दे रहे हैं। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और इसमें क्या है, परसेंटेज अमाउंट दिया है, कैपिटल अमाउंट, और प्रॉफिट दिया है। उसके अलावा ये निकालना होता है टाइम, कितने टाइम के लिए उसे लगा रखा है या कितने टाइम के बाद वो छोड़ के चला गया। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हर बार, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ने हैं पार्टनरशिप में। रवि और रश्मि 150 रुपए और 200 रुपए में एक व्यापार शुरू किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने वापस लिया है, रवि ने लगाए 150, देखिए हम लिख देते हैं, रवि ने लगा दिए 150 रुपए और रश्मि ने लगाए 200 रुपए। ठीक है, इसने वापस ले लिया, वापस लिया इसने पैसा। तो अब बाकी जो वापस लेने के बाद जो 1 साल में प्रॉफिट मिला है वो 1:2 का है। तो आपको कैसे करना है, रमेश का लगाया हुआ पैसा अपॉन रश्मि का लगाया पैसा इज इक्वल टू रमेश का प्रॉफिट अपॉन रश्मि का प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो रमेश ने पैसा लगाया 150 रुपए, लेकिन सपोज इसने x मंथ के लिए ही लगाया, x मंथ के लिए लगाया, तुमने x लिख दिया। रश्मि ने जो पैसा लगाया 200 रुपए, उसको 12 महीने के लिए लगा दिया, 1 साल के लिए, और जो अनुपात मिल रहा है वो 1/2 है। यानी रवि ने जो पैसा लगाया वो x के लिए लगाया, x मंथ के लिए। अब इसे हम सिंपल सॉल्व कर दें, 0 से 0 कट गया यहीं पर, 5 3 15, 5 चौक 20 और 3 चौक 12, आमने सामने भी कट कर सकते हैं। x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई, तो इसका मतलब है कि उसने पैसा 8 महीने के लिए लगाया। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये लिखा ना, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए। तो कितने महीने बाद लिए, 8 महीने उसे लगा दिया, 8 महीने के बाद उसने पैसे वापस ले लिए। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औसत का भी क्वेश्चन जरूर आ रहा है, एवरेज का। कुछ चैप्टर आप मान के चलिए कि वो आपको जरूर करने, पार्टनरशिप करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करना है, पार्टनरशिप करना है, इसके अलावा एवरेज का क्वेश्चन करना है, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। 18, 27 और एक अन्य संख्या का औसत, तो कितना है, 18, 27 और अन्य संख्या को x मान लें। इनका औसत जो है, 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया गया, इज इक्वल टू 30 के दे रखा है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 90 आ गया, 30 × 3, और इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 7 7 14 1 15, 2 2 4 45 प्लस x, तो x कितना आ गया, 90 - 45। यानी नेक्स्ट संख्या जो तीसरी है वो कौन सी है, 45। 45 का मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है, 4th मतलब 45। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें ये पूरा नहीं है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें, 1 सेकेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ भी देती हूँ, 4 हैं ऑप्शन इसके। ठीक है, 108 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करें तो
तो कितने समय में कार्य पूरा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अच्छा भी है और इजी भी है। तो करेंगे कैसे इसको, देखिए 108 क्वेश्चन। ए करता है 48 मिनट में, बी करता है 60 मिनट में, तो दोनों का टुगेदर निकालना ही नहीं, ए प्लस बी निकालना है। एक दिन का वर्क दोनों का ऐड कर दो, 1/48 प्लस 1/60। ठीक है। अब अगर कई बार होता है कि एलसीएम लेने का मन ना करे तो 2 डिजिट में हम ऐसा भी कर सकते हैं, 48 × 60 कर दें, यहाँ 60 + 48 कर दें, दोनों को प्लस कर दें, ये हो गया 8 और 8 × 4 = 10। अब हमें इसको कट करना है, ठीक है, तो इसको आप कट कर दीजिए। इसको कट कर देते हैं, 2 से कट करिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8। फिर ये कट हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14। 3 से कट कर दीजिए, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27। फिर 3 से कट करिए, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, यानी कि कितना आ गया। अब ये कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, यानी कि 3/80, 20 × 4, 3/80 आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि ये एक दिन का पार्ट हो गया, दोनों ने किया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 80 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, कितना आया, मतलब इसका रेसिप्रोकल 80/3 हो गया। तब डिवाइड करना है, 2 आ गया, 3 × 18। अब देखिए 26 तो ये पूरा पूरा आ गया, यानी कि 26 मिनट हो गए। ठीक है। अब 2/3 भी मिनट है, लेकिन इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6, यानी 26 मिनट 40 सेकंड। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, 26 मिनट 40 सेकंड। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस इस टाइप की जरूर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन 109 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये पहले समझिए। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है। तो अगर ये कोई डिस्टेंस हम मान लें कि 600 मीटर की कोई डिस्टेंस है, ठीक है। अब 600 मीटर की डिस्टेंस में कुछ डिस्टेंस वो 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, सपोज यहां तक 5 मीटर पर सेकंड से चला पैदल, सपोज यहां से यहां तक चला 5 मीटर पर सेकेंड, और जो बची हुई डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक। तो जब अगर ये डिस्टेंस को x मीटर मान लिया जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 600 माइनस x मीटर, और ये चलता है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। टोटल 600 है, और कुछ चलता है वो पैदल 5 मीटर पर सेकंड से, और कुछ चलता है वो जो बची हुई है वो चलता है 20 मीटर पर सेकंड से, और टोटल जाने में उसको जो टाइम लगा है वो 45 सेकंड का टाइम लगा है टोटल कवर करने में। तो अब आपको क्या निकालना है कि उसने साइकिल कितनी देर तक चलाई। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। पहले हम यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लें, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लें, और दोनों का टोटल 45 सेकंड के इक्विवेलेंट होगा, उसको हम पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम क्या निकालेंगे, इसका T1 इसको मान लो, तो T1 आपका हो गया x/5, T2 यानी कि इसका टाइम निकाल लो, ये टाइम हो जाएगा 600 माइनस x/20। ये दोनों का टाइम हो गया, दोनों को इक्विवेलेंट किसके करना है, प्लस करके, जो आपको टोटल टाइम लगा। ठीक है, 45 सेकेंड। बस सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 20 एलसीएम आ गया, तो 5 चौक 20 यानी कि 4x प्लस 600 माइनस x इज इक्वल टू 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3x प्लस 600 इज इक्वल टू
45 इंटू 2 90 900 ये आ गया। अब इस इधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 900 माइनस 600 300 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 100। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है 100 मीटर तो चला है वो 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यानी कि जो बची हुई डिस्टेंस है यानी कि 500 मीटर। तो अब ये कितना चलेगा, 500 मीटर चलेगा। तो अब उसने टाइम कितना लगा, यानी कि इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू T2 आपको निकालना ही है, 600 माइनस 100 यानी 500 अपॉन 20 कट गया 25, यानी 25 सेकेंड में साइकिल उसने चलाई, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, आप तरीके को सीखिए। और फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हम इसको करवा देंगे। और आप लोग कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में। कई बार होता है कि एक दो क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी आते हैं और इंस्ट्रक्शन में सीधा लिखा होता है कि कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं और आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। तो 100% ना करके 80% करें, दैट शुड बी 100%, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये देख लीजिए कि अगर डिस्टेंस, अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है। तो अगर लेंथ हो गई मान लो 5x, ब्रेथ हो गई इसकी 4x और हाइट हो गई इसकी 2x। अब बढ़ गया क्या, लेंथ कितनी बढ़ गई, जितनी थी उसकी 20% बढ़ गई, 20% बढ़ी है, ठीक है। तो पहले जो 5x थी अब इसी 5x की 20% बढ़ी, ठीक। तो अब ये कितना हो गया, पूरा ये 100 हो गया, पूरा कट गया, यानी कि ये टोटल हो गया 6x। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6x आ गया। ऐसे b इज इक्वल टू क्या होगा, 4x प्लस, अब ऊंचाई की चौड़ाई कितनी बढ़ी है 25%, 25% बढ़ी है। तो इसी का 25 यानी 25 चौक 100, ये भी पूरा कट गया, यानी कि ये हो गई 5x। और इसकी हाइट यहां पर कम हुई है 25%। तो जो भी हाइट थी, कितनी थी हाइट, 2x थी। अब 2x का ही माइनस लगेगा क्योंकि कम हुई है, ठीक है। 2x का 25% कम हुई है, ठीक। अब इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये 1/2 आ गया, यानी 2x माइनस कितना हो जाएगा 50, x बाई 2, 25 दूनी 50। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा 3x 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3x बाई 2, यानी ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये लेंथ ब्रेथ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2l + b × h, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, a लिख दिया 2l + b, तो l + b मतलब इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 5x + 4x × 2x। ये कितना हो गया 5 4 9 और 9x × 2x। तो ये हो गया 2 दूनी 4 9 चौक 36, 36x² आ गया एरिया। और इसका कितना आएगा, इसको a1 मान ले, तो इसमें भी वही होगा 2l + b का मतलब 6x + 5x और इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 6 5 11 और 11 और 2 से 2 कट गया, 11 13 33, 33x²। देखिए पहले जो एरिया निकला वो 36x² निकला, बाद में जो एरिया निकला वो 33x² निकला। अब पहले वाला एरिया ज़्यादा है, बाद वाला एरिया कम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
एरिया कम होगा कि ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं कि कम या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा, लेकिन यहां से हमें पता चल गया है कि नया वाला एरिया कम हो गया है। ठीक, अब कितना कम हुआ है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि 36 में से 33 माइनस किया और 36 को लिया, क्योंकि इसकी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं। तो 3/36 मतलब 1/12। 1/12 पहले से कम हो गया उसका एरिया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, लेंदी है, इसमें लगेगा टाइम। अगर टाइम है तो इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज स्किप भी किया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन तरीका हमने बता दिया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/12 आ गया आंसर इसका, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने आज ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, उनको हमने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर सारी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं ओवर कर रही हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए, हम एज अ डाउट उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। बाय, जय हिंद, जय भारत।